तो यो है अपना 15वां दिन। 15वां दिन एक पहुंचे हैं। ये अपन 15वें दिन में पहुंच गए। जो कल जब अपन एक उसमें रुके थे मिचिनोइकी के अंदर, हाँ हाँ हाँ। जो पहाड़ों के बीच में थी, एक रेलवे स्टेशन के साथ में थी। हम्म। तो हम सुबह जब उठे तो वो कुछ इस तरह का नज़ारा था जो हम पहले ही देख चुके हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ, ये वो रेलवे स्टेशन हो गया, अंतिम रेलवे स्टेशन इस तरफ। इस तरफ का। यहाँ से निकलते हुए अब हम पहाड़ियों की ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। साथ में नदी है। नदी है, नदी। तो ये जबरदस्त खूबसूरत जगह थी। ये नेचुरल एनवायरनमेंट था, जैसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने साइड में लगाई और जो गाड़ी है ये नदी के किनारे, यहाँ हमने चाय वगैरह पी अर्ली मॉर्निंग और फिर हम आगे निकल पड़े। और जो ये रास्ता है काफी संकरा था, क्योंकि पहाड़ियाँ की दोनों तरफ पतला है ये तो, रास्ता बहुत ही टेढ़ा। पतला है। दूसरी गाड़ी आती है तो एक जने को रोकना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो हम नदियों को पार करते हुए पुल के ऊपर से, सामने पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्ते से होते हुए आज हम जा रहे हैं शिराकावागो। शिराकावागो। हाँ, ये जो सामने घर दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ। ये है वो आर्किटेक्चर। इस तरह के घर वहाँ पूरे गांव के अंदर मिलेंगे हमें। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी हम पहुंच गए हैं शिराकावागो ओके। की जो हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। ये वो एंट्री गांव है। में पहुंच गए। हाँ, ये है वो गांव शुरू हो चुका है। ये जो घर दिखाई दे रहे हैं अपने को, हाँ। और ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर डाला हुआ है, उसका दर्जा दिया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर संरक्षित करने के लिए। इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये मतलब एक तरह से संरक्षित रखना है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये पार्किंग है इधर। हाँ पार्किंग और वो जो दूसरी तरफ पहाड़ी दिखाई दे रही है, हाँ। उस पहाड़ियों की तरफ है वो गाँव, और बीच में नदी है। अच्छा अच्छा। नदी पार करके जानी नदी पार करके जानी है। तो ये है वो जगह, ये है वो विलेज। तो इन सीढ़ियों को पार करते हुए चढ़ते हुए ये नदी आ गई बीच में, और अब हम निकल रहे हैं दूसरी तरफ। ये पुल है, इस पुल को पार करना अपने को। ये 1995 में ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया था। ओके। और ये है वो पहला नज़ारा। जब हम उसके अंदर आते हैं तो इसका यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, नोन एज गासो। गासो मतलब जैसे घास के जो बनाई हुई है छत सी, हाँ। वो उस तरह से है। और फूल हैं आसपास, खेती है। अब ये इन्होंने एक नेचुरल सा तरीका बनाया हुआ है ड्रिंक्स को ठंडा करने का। और ये उनकी नाली है, नालियों में फिर वो मछलियाँ तैरती हुई दिखाई दे जाएंगी। जापान में बहुत सारे तो नहीं रहते होंगे कि रहते हैं? लोग रहते हैं यहाँ पे, बल्कि होटल्स भी हैं। मतलब आप यहाँ एज ए गेस्ट भी रह सकते हो। ओके। तो यहाँ टॉयलेट्स भी हैं, सुविधा है टॉयलेट्स की।
और जैसे आप आर्किटेक्चर देख ही रहे हैं, घास की किस हाँ। तरीके से उन्होंने छत बना रखी है, जबरदस्त तरीके से हाँ, वो जिस तरह कंप्रेस करके कंप्रेस बनाया करके, और बहुत ही सदी इतनी मोटी। लेयर बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बर्फ भी पड़ती है, ओके, तो ये एक तरीके से उस फॉर्म रखती है। वार्म रखती है सर्दियों के अंदर भी। लेकिन फिर ये उड़द बीड़ी बाड़ी पीनी है तो खतरनाक है। अभी जैसे ना लगभग 2-3 महीने पहले ही हाँ, यहाँ पे 2020 के अंदर ही इसमें एक घर में आग भी लग गई थी, फूट गया था वो सारा। अच्छा। हाँ हाँ, तो क्या ही पड़ा, वो तो आग दिखाई, वो तो गया, हाँ घास ही तो है सारा। बिल्कुल। तो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक सा गांव है ये, बिल्कुल। और कोई जापान अगर विजिट कर रहा है तो मैं तो ये कहूँगा कि एक मस्ट विजिट प्लेस है। प्लेस है। तो इस गांव से जैसे हम लोग गुजर रहे हैं अलग अलग गलियों से, और इसके साथ ही एक ऑब्जर्वेशन वो है, पॉइंट है, अच्छा, तो हम अब उस तरफ जा रहे हैं। ओके। ऑब्जर्वेशन मतलब वहाँ जाके आप व्यू, एक तरह से व्यू पॉइंट हो गया। व्यू पॉइंट हो गया वो, ये बस स्टॉप है वहाँ का। जैसे जो टूर बस भी चलती है ना, हाँ, तो यहाँ पे आके वो लोग टूर देखते हैं। तो ये लड़का हमारा थक जाता है जल्दी। तो ये है वो रास्ता जो हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, व्यू पॉइंट की तरफ। तो ये एक ऊंचाई पे है, साथ ही एक पहाड़ी है। हाँ, थोड़ी सी वॉक करके, लुकआउट बना रखा है। हाँ 15-20 मिनट की वॉक करो आप, फिर आगे वहाँ से पहाड़ी दिखाई दे जाएगी। पहाड़ी से फिर ये गांव में बड़ा खूबसूरत नजर आता है। तो इस पहाड़ी से जो हम जब भी इसका शिराकावा गो का जब भी फोटो देखेंगे, बहुत जो यूनिक और जो अच्छे फोटो जो हैं वो यहाँ से लिए हुए हैं लोगों ने। और जैसे यहाँ से पूरा गांव दिखाई दे रहा है अपने को। हाँ, बिल्कुल। एक पत्थर कोई शिलान्यास कर रखा था, केक रखा था इसका। हाँ, हाँ, तो यहाँ थोड़ी सी वॉक करके अपन दूसरी तरफ से भी नीचे जा सकते थे, ओके। लेकिन वो जो ट्रेल है वो थोड़ी सी लंबी है। लंबी यहाँ एक छोटी सी श्राइन भी बना रखी है जहाँ लोग पूजा भी करते रहे होंगे, मन्नत worship। के तागे। स्वर्ग नरक की बात करें अगर लोग, यही है स्वर्ग। बिल्कुल यही है। जब अपन इस तरह की जगह पे जाते हैं और जब इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो स्वर्ग वही है, तो वही है बस, उसी का आनंद लो। हाँ, जो आप जी सकते हो। ये दुकान गिफ्ट आइटम है। हाँ, ये सोवेनियर्स की शॉप है। अब हम वहाँ से नीचे आ चुके हैं। इधर ये मछली है और इधर एक ये कछुआ अंदर इन्होंने बैठा रखा है। अच्छा, इसको तो जाली ला रखी है। जाली लगा रखी है तो समझी जाओ, इतनी दुनिया बना देनी चाहिए। गाड़ी बूढ़ा कर देंगे नहीं। तो ये जो खेत है ना यहाँ इसके अंदर, इन्होंने ये बना रखे हैं ड्राइवे। हाँ, और बड़े खूबसूरत है ये। इनके साथ जो लोग हैं बड़े फोटो खिंचाते हैं। पीछे वो कितने खूबसूरत घर हैं और सामने फोटो खिंचवाने के लिए पॉइंट है।
रेस्ट एरिया है जहाँ आप अंदर बैठो, वॉशरूम्स भी है और शूज़ बाहर निकालने पड़ेंगे, यहाँ अंदर बैठ के अगर आपने आराम करना है तो। फिर हम थोड़ा सा और आगे चले, आगे श्राइन भी है इनकी पूरे गांव की। हाँ। जैसे कि लगभग हर कल्चर के अंदर, हर गांव के अंदर एक मंदिर वगैरह होता है। पंचायत होगी, श्राइन होगी। हाँ, तो वो उसी तरह का है। ये है वो श्राइन का गेट, यहाँ पे वो घंटी बंधी हुई है। हाँ। ये है मुख्य द्वार उसका, ऊपर चढ़ के श्राइन के अंदर जाना पड़ता है। हम लोग नहीं गए उधर क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था, प्लस श्राइन हमने लगभग देख रखी थी किस तरह की है। टाइम भी कर सकता भी नहीं थी। अब हम हो लिए हैं वापस हमारी गाड़ी की तरफ। काफ़ी हम घूम लिए, लगभग हमने हर कोना इस गांव का देख लिया था। बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। अब हम वापस वही रास्ता पकड़ लिया जिस रास्ते से हम आए थे। तो ये वही पुल जिसको पार करके हम इस तरफ आए थे और हाँ। दूसरी तरफ पार्किंग है। पार्किंग तो ये है वो पार्किंग भी दूर खड़ी करा हूँ गाड़ी है। हाँ, पार्किंग दूसरी तरफ है, पब्लिक पार्किंग। तो यहाँ से हम अपने टिकट के पैसे दे के फिर हम चल पड़े। अच्छा, इस गांव के देखने की टिकट लगा है? हाँ, नहीं, गांव के अंदर की टिकट नहीं, लेकिन पार्किंग की टिकट है। ओके। अभी जैसे हम रास्ते में जा रहे तो सामने झरना दिखाई दिया हमें, बड़ा खूबसूरत था। थोड़ा सा हमने एक पॉज लिया यहाँ पे और फिर हम आगे गुजर लिए। अब हम पहाड़ियों के ऊपर जा रहे हैं। हाँ। तो जैसे दिखाई दे रहा है कि गाड़ियाँ अगर आ गई सामने तो- से गाड़ी आ गई तो तो रुकना आपको पड़ेगा। रुकना पड़ेगा। जो ज्यादा ऊंची पहाड़ियाँ जो है हाँ। वो है ये। यहाँ वही। कुछ एक नज़ारे इस तरह के थे बड़े खूबसूरत। हम जगह जगह रोक के हाँ। अब हमने ढूंढा एक हॉट स्प्रिंग। हाँ। हाँ, गर्म पानी का टब। तो हम आ गए अभी उस ओनसेन के पास। ताकाहारा नदी है, इसके किनारे था। यहाँ पार्किंग हमने लगाई। बैंक ऑफ ताकाहारा के बाद 200 येन यहाँ चार्जेस थे एक आदमी के। एक आदमी के। अच्छा। 200 येन काफ़ी रिजनेबल वो था। और इसके अंदर खुद ही डालो, यहाँ कोई लेने वाला नहीं था। अगर आप ना भी डालोगे तो भी इट्स ओके, यू जस्ट गो। ओके। हाँ, ऑनलाइन जो हमें पता लगा था कि ये फ्री है। अच्छा। हाँ, तो एक तरह से फ्री ही है। डोनेशन होगी, एक काइंड ऑफ डोनेशन है। काइंड ऑफ डोनेशन होगी। और ये है वो आउटडोर हॉट टब, ओके। पत्थरों का ही बनाया हुआ है इन्होंने। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा जो है, जैसे वो पाइप नजर आ रही है लेफ्ट साइड में, हाँ। थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाते हैं ताकि ये बैठने लायक हो जाए। अदरवाइज ये काफी गर्म होता पानी। अच्छा। ज्यादा हाँ, गर्म हुआ बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है ये। ओके। और ये नेचुरल है तो ये मतलब अच्छा माना जाता है स्किन के लिए भी, वैसे भी ना। आते हुए हमने ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज ये जो है ना हमारी वैन इधर नहीं आनी चाहिए थी। थोड़ा सा नीचा था ये। अच्छा। हाँ, ब्लॉक किया हुआ था जिंदा इन्होंने पड़ तो नहीं दिया। ना, फिर मैंने ऊपर खड़े हो जाते हैं।
तो ये जापान के बहुत खूबसूरत इलाकों में से है। इलाके में से एक है। बहुत कम भीड़ है यहाँ पे और बहुत ही खूबसूरत है। इस एरिया में सेब की बहुत ज़्यादा खेती होती है। ओके। सेब के लिए मशहूर है ये, जैसे अपना हिमाचल साइड हो गया, नू हो गया। हाँ हाँ, वैसा ही कुछ है। कल हमको जाना है वहाँ के एक डैम पे। डैम? वो जापान का सबसे बड़ा डैम है, कुरोबे डैम। अब जैसे यहाँ से दिखाई दे रहा है कितना खूबसूरत व्यू है सामने का। बहुत, हाँ। यहाँ हमने थोड़ा सा ब्रेक मारी, यहाँ चाय पी। जब हम कहीं भी रुकने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वहाँ खाया पिया, हाँ। यहाँ सो भी सकते हो। अगर हाँ बिल्कुल। टॉयलेट की फैसिलिटी होती तो यहाँ सोना भी एक बहुत खूबसूरत रहा होता। अभी हम रुकेंगे एक मिचिनोएकी के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत मिचिनोएकी थी ये भी, हाँ। जो कि पहाड़ों से घिरी हुई थी। और इसके अपोजिट साइड में भी एक डैम था। अच्छा अच्छा। हाँ। शाम का टाइम हो गया। अब शाम हो चुकी है, हम लगभग हमारा दिन खत्म करने के उस पे हैं, कगार पे हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो इन्होंने उसके अंदर से ही सुरंगें निकाल के, हाँ। अब जैसे ये अपने ऊपर जो राइट साइड में दिखा रखे हैं, ये नई सुरंग निकाल रहे हैं। ये जो वो होल दिखाई दे रहा है टनल का मुख। मिचिनोएकी। हाँ, ये आगे हम फुकेत्सु नो साटो। फुकेत्सु नो साटो मिचिनोएकी है ये। हाँ। और यहाँ हम पहुँच गए मिचिनोएकी के अंदर। जैसे अब हम इसके ऊपर देख रहे हैं गूगल मैप के ऊपर, नदी के किनारे है। ये नदी के किनारे है और यहाँ पे डैम है, जो डैम दिखाई दे रहा है ना अपने राइट साइड के अंदर। पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा ठंडा मौसम। यहाँ और भी बहुत सारे कपल्स थे जो रात को रुके हुए थे अपनी वैन में। तो वहाँ ये कॉमन है, जैसे वैन में सोना। तो फिर हमने थोड़ा सा जैसे है ना एक वॉक ली सामने डैम के पास। तो ये वो नदी है जिसके ऊपर ये डैम था, बिल्कुल जस्ट आउटसाइड, मतलब उतर के नीचे सामने से रोड पार करके। रात थी तो रात में थोड़ा सा डरावना सा भी था ये, क्योंकि वहाँ कोई एक भी आदमी नहीं था। अच्छा। हाँ, रात को फिर डरावना तो होता ही है, अगर भीड़ ना हो तो। भीड़ ना हो तो वैसे तो जापान बहुत सेफ है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा। ये जो वैसे भी जैसे शांत पानी है ना, हाँ एकदम शांत, सब कुछ शांत हो जाए। और हम आदी नहीं होते ना इस चीज के। हम आदि नहीं होते, ठीक बात है। ये भी एक बड़ी वजह है, जिस चीज की हमें आदत नहीं है हमें उस अजीब लगती है और डर भी लगता है उससे। तो ये हमारा सफर यहाँ खत्म हुआ। रात को हमने यहाँ पे बसेरा किया और फिर हम नेक्स्ट डे का इंतजार करने लगे कि हम कुरोबे डैम जाएंगे अगली सुबह। एक रोटी राटी खा के सोवांगे, हाँ, ताकि सुबह फ्रेश होके चलना, हाँ है ना। बिल्कुल, आज का खेल खत्म। आज का खेल खत्म, हाँ, शो खत्म हो गया। हाँ, आज चलो ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं। हाँ ठीक।